हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेलग्रीव ने काफी बड़े मॉन्स्टर को मारकर गांव में लाया होता है, जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि तुम्हारी वजह से हम गांव में सेफ महसूस करते हैं, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये शुक्रिया पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है ओह 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 ओह, और कहता है कि शायद इसी वजह से हम तुम्हें काफी पसंद भी करते हैं। वैसे एंजेलिना इस सीजन भी वहीं पर रहने वाली है ना? जिस पर बेलग्रीव आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, काश मैं उससे जल्द ही मिल पाऊं। तो दूसरी तरफ एंजेलिना और उसके दोस्त जब गिल्ड के अंदर थे, तभी वहां पर एंजेलिना बुढ़े लोगों को देखकर उनके पास जाती है। वो उनके पास जाकर कहती है, सिल्वर अंकल, मसल अंकल, आप यहाँ पर? बाकी लोग उन्हें देखकर कंफ्यूज हो रहे थे, पर तभी एक आदमी बताता है कि ये रिटायर्ड एस रैंक एडवेंचरर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंजेलिना उनसे पूछती है कि आप दोनों यहाँ पर हो तो क्या इसका मतलब आप भी एडवेंचर पर जाने वाले हो? जिस पर सिल्वर अंकल कहते हैं कि हाँ, अब मॉन्स्टर की तादाद इतनी बढ़ गई है तो हमें आना ही पड़ा। और ये सुनते से तो एंजेलिना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और गिल्ड के मास्टर को थैंक्स बोलती है। जिस पर वो कहता है कि मैंने ये सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझे बार बार बोल रही थी। जिस पर एंजेलिना उसे डांटते हुए कहती है कि आपने ये काम करने में काफी टाइम लगा दिया। जिस पर गिल्ड मास्टर उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं तो हम उन मॉन्स्टर की तबाही को रोक सकते हैं। ये सुनकर एंजेलिना पूछती है कि क्या आपको पता चल गया कि इतने सारे मॉन्स्टर क्यों आ रहे हैं? जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ, मैंने ये कल ही पता किया। मेरे पास कुछ प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डीमन किंग वापस आ गया है। हाँ, लेकिन मैं ये एकदम गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी सिर्फ एक लिमिट तक ही इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने आदमियों को भेजकर इस शक को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद एंजेलिना उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी मैंने आपको डांट दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो तो बस चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, पर तुमने तो मुझे मेरी गलती के लिए डांटा था और शायद मुझे इसी की जरूरत थी। इसके बाद सब लोग मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ा दूर पहुँचने पर उनकी मुलाकात एक और रिटायर्ड एडवेंचरर मारिया से होती है। गिल्ड मास्टर मारिया से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पता चला? जिस पर मारिया कहती है कि नहीं, लेकिन आगे से काफी ज्यादा मैजिक का एहसास हो रहा है और तो और किसी ने मैजिक को हाइड करने के लिए बैरियर भी बना रखा है। जिसने भी ये किया है ना, वो काफी पावरफुल है। इसके बाद एंजेलिना मारिया के पास जाती है और उन्हें ग्रैंडमा कहकर पुकारती है, अरे ओ दादी, क्या कर रही है इधर? मारिया भी उसे देखकर काफी खुश होती है और कहती है, मुझे ग्रैंडमा मत बुलाओ, मैं अभी भी जवान हूँ। हाँ, तभी मीरी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कहीं से भी जवान नहीं हो बल्कि एक बुढ़ी औरत हो। जिस पर मारिया फिर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, चुप रहे, मैं अभी भी जवान हूँ, सिर्फ 68 साल की तो हूँ। और इन सब बातों से हमें पता चल जाता है कि मीरी मारिया की ही स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मारिया को हर 2 मिनट में खांसी आ रही थी, जो देखकर एंजेलिना उससे पूछती है कि क्या आप अभी तक ठीक नहीं हुई है? जिस पर मारिया कहती है कि नहीं, ड्रैगन का कर्स मेरे ऊपर से आज तक नहीं हटा। अब ये सब सुन के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और वो पहचान लेते हैं कि ये तो वो ही मारिया है जो कि पहले एस रैंक की एडवेंचरर हुआ करती थी और एक एस रैंक के ड्रैगन के कर्स की वजह से वो आज तक खांसती आ रही है। खैर, इनकी बातें चलती रहती हैं और इधर मसलमैन बैरियर पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वो बैरियर टूट जाता है और इसके बाद उस जगह से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकल जाते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर निकलते हैं, मसल और सिल्वर मैन उन्हें मारने के लिए टूट पड़ते हैं और ये देखकर गिल्ड मास्टर बाकी सभी को भी उनकी मदद करने के लिए बोलता है। आगे मीरी और एना के सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है तो मारिया पीछे से आकर मीरी को उसके साथ मैजिक करने को बोलती है। फिर जैसे ही एना उन पर अपने एरो से अटैक करती है तो मारिया और मीरी के मैजिक से वो एरो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर उस एरो के अटैक होते ही वो मॉन्स्टर मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद एंजेलिना उस डंजन के अंदर जा रही थी, साथ ही वो सिल्वर और मसल अंकल को कहती है कि छोटे मॉन्स्टर्स को बाकियों पर छोड़ दो और आगे चलो।
तो वहीं डंजन के अंदर आते ही उन्हें वहाँ पर कुछ भी सेंस नहीं हो रहा था। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर आकर एंजेलिना पर अटैक कर देता है, लेकिन टाइम रहते मसल अंकल आकर एंजेलिना को बचा लेते हैं और कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम लोग आगे जाओ। तो वहीं थोड़ी दूर जाने के बाद एंजेलिना रास्तों को लेकर कंफ्यूज हो जाती है, उसे पता नहीं चल रहा था और इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके अपने पापा की सिखाई हुई बातों को याद करती है और वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स को सेंस करने की कोशिश करती है। और इसी के चलते थोड़ी देर बाद उसे एक रास्ते से कुछ सेंस होता है और उस पर वो आगे बढ़ने लगती है। देखते ही देखते वो दोनों डंजन के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरह दिखने वाला क्रिएचर अपीयर होता है, जिसे देखकर एंजेलिना कंफ्यूज हो जाती है कि ये कौन है। वो बच्चा बार बार अपने मास्टर को मिस करने की बात कर रहा था और काफी सैड भी था। इसलिए एंजेलिना इंसानियत के नाते उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम इतने सैड क्यों हो और तुम्हारे मास्टर कौन है। पर तभी वो बच्चा एंजेलिना पर ही अटैक कर देता है। वो तो टाइम रहते सिल्वर अंकल उस पर अटैक करके एंजेलिना को बचा लेते हैं, लेकिन उनके अटैक का उस बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद एंजेलिना और सिल्वर अंकल उस पर काफी सारे अटैक करते हैं, लेकिन उनका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। लड़ते लड़ते सिल्वर अंकल का वेपन भी टूट जाता है और इसीलिए एंजेलिना उससे अकेले लड़ने लग जाती है। एंजेलिना उस पर काफी सारे अटैक करती है, लेकिन वो बच्चा अभी भी बिल्कुल सही सलामत था। आगे वो बच्चा धीरे धीरे एंजेलिना की तरफ चलकर आ ही रहा होता है कि एंजेलिना को उसके पापा की याद आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर कौन है, पर मैं अभी अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, लेकिन तुम जैसे मॉन्स्टर की वजह से मुझे घर जाने में देरी हो रही है। और ऐसा कहते कहते उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट होती है और वो फिर एक आखिरी अटैक करती है, जिस पर वो बच्चा वहीं जमीन पर गिरकर खत्म हो जाता है। अरे पापा की एनर्जी है, कैसे खत्म नहीं होता। और एंजेलिना भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अभी इन्फर्मेरी में होती है, जहां मीरी और ऐना उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर जब वो उस कमरे से बाहर निकलती हैं तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाकर डीमन किंग को मारने वाली हीरो कहकर बुलाने लगते हैं। तो वहीं गिल्ड मास्टर उसके पास आकर उसे थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि अभी सिर्फ कुछ बचे कुचे मॉन्स्टर रह गए हैं जिन्हें खत्म करना बाकी है। जिस पर एंजेलिना पूछती है कि क्या इसका मतलब अभी और काम बाकी है, जिस पर गिल्ड मास्टर और बाकी के एडवेंचरर कहते हैं कि नहीं, वो हम संभाल लेंगे, इसीलिए तुम जितना चाहो छुट्टी ले सकती हो। वो ये भी कहते हैं कि तुम हर दिन ऐसे मॉन्स्टर्स को मार रही हो, जबकि तुम काफी टाइम से अपने पापा से मिलना चाहती हो, है ना। जिस पर एंजेलिना कहती है कि हाँ, लेकिन अगर मैं बीच में ही छुट्टी ले लेती तो इससे गिल्ड को ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता। पहले तो मैं काफी गुस्सा होती थी कि हमेशा मुझे ही क्यों काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे डैड कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर लोगों की मदद करते हैं और इसीलिए अगर मैं लोगों को छोड़कर उनके पास चली भी जाती तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सब लोग उसके डैड की तारीफ करने लगते हैं, जो सुन के एंजेलिना कहती है कि हाँ, मेरे डैड एक महान इंसान है क्योंकि वो है द रेड ऑर्ग बेलग्रीव। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी उसी डंजन के अंदर आकर उस बच्चे को एक बॉल में बदल देता है और कहता है कि अभी सबसे बड़ा खतरा वो एस रैंक वाली लड़की है, लेकिन मेरी भी ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे हम देखते हैं कि एंजेलिना और उसके दोस्त अभी हॉर्स राइड करके एंजेलिना के विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। तगड़क 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 ढंग टक 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 ढंग टक टक टक। यहाँ पर एंजेलिना काफी ज्यादा खुश होती है। आगे वो दूर से अपने विलेज को देखकर कहती है कि आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था। हाँ, लेकिन मेरे बाल लंबे हो गए हैं और मेरी हाइट भी बढ़ गई है। ये लड़कियां ना बाल और हाइट को लेकर बहुत कंसर्न रहती भाई, पर मैं अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से फील करती हूँ। पर पता नहीं डेट कैसा फील करते हैं। इतनी बड़ी एस रैंक एडवेंचरर है, लेकिन लड़की की इनोसेंट सी ओवर थिंकिंग देखना। अब मैंने तो उन्हें काफी ज्यादा मिस किया था, पर क्या उन्होंने भी मुझे कभी मिस किया है। वो विलेज के बच्चों का ध्यान रखते हैं और मैंने सुना था बोर्डेक्स फैमिली की न्यू हेड भी उन्हें अपना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने तो मना कर दिया। क्या उन्होंने ये सिर्फ मेरे लिए किया? क्या मैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन ही ना हो, या ऐसा तो नहीं कि वो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। फिर एंजेलिना सोचती है, अरे यार, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ,
मेरे डैड तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, मुझे बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए। तभी उसके दोस्त उसे वापस चलने के लिए बोलते हैं। एंजेलिना चलो चलते हैं। और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ही एंजेलिना पीछे से अपने डैड को देखती है और जैसे ही वो अपने पापा को देखती है दिल में बहुत सारा सुकून, बहुत सारी खुशी और वो उनकी तरफ दौड़कर भागने लगती है। और वो भागते भागते कहती है कि पापा मैंने एडवेंचरर बनकर काफी मेहनत करी है, एस रैंक में पहुंचकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को भी मारा है और लोगों की भी मदद की। कुछ दिन पहले तो मैंने डीमन किंग को भी मारा है पापा। और ऐसे बोलते बोलते एक छोटी सी बच्ची अपने पापा के पास चली जाती है। तभी बेलग्री उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि तुम अभी काफी बड़ी हो गई हो, तुम्हारे बाल भी बड़े हो गए हैं, तुम पर काफी अच्छे लगते हैं ये। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरे पहचान में ही नहीं आ रही हो, लेकिन मेरी प्यारी सी बच्ची तुम्हारा तुम्हारे घर में स्वागत है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।